बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे आप सब। मैं हूं सैयद शुमेर शाह और आप देख रहे हो सैयद शुमेर शाह फूड चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत ही टेस्टी कश्मीरी पिंक चाय की रेसिपी शेयर करने वाला आपके साथ। आज के इस वीडियो में हम कश्मीरी पिंक टी बनाने वाले। बनाना बहुत ही आसान है। आप लोग इसे सही क्यों नहीं बनती, कौन कौन सी गलती है जिसकी वजह से आपके चाय का कलर भी ख़राब आता है और ये चाय सही भी नहीं बनती, सब बातें आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो में तक बने रहिएगा। अगर आप वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पर कश्मीरी चाय, जो इजीली आपको किसी भी पत्ती की दुकान से मिल जाएगी। उसके बाद एक दालचीनी का टुकड़ा और एक बादियान का फूल, और उसके साथ जो है 3 से 4 अदद लौंग, और उसी के साथ जो है 1 से 2 अदद इलायची। तो रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हमने जो है 1 किलो तक पानी ले लिया। उसमें हमने इलायची ऐड कर दी और बादियान का फूल, उसी के साथ 3 से 4 अदद लौंग और एक छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा। इन मिसालों को इसमें तकरीबन 3 से 4 मिनट पकाया ताकि जो इसमें एक खुशबूदार सा फ्लेवर बन जाए। तो चलिए जी, 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अभी हम लोग इसमें अपनी कश्मीरी चाय ऐड कर देते हैं, जो हमने तकरीबन 2 टीस्पून ली थी। इसको इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर दो ताकि जो एक चाय का फ्लेवर बन जाए। तो जी, यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि ये तो ग्रीन चाय है, ये तो पिंक चाय बिल्कुल भी नहीं है। तो जी बिल्कुल, ये ग्रीन चाय ही है। इसको जो है पिंक चाय बनाना पड़ता है। कैसे बनाना होता है, इसको जो है 20 से 25 मिनट पकाना पड़ता है, जिससे जो है इसका कलर खुद ब खुद जो है एक पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको जो है 20 से 25 मिनट मज़ीद पकाए। इसमें किसी किस्म का पानी ऐड और नहीं करना। ये जो है खुद ब खुद इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो इसको 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ दे। तब तक के लिए हम इसका दूध तैयार कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने एक पतीला लिया, उसमें हमने जो है तकरीबन आधा केजी तक दूध ऐड कर दिया। तो दूध ऐड करने के बाद हम लोग इसमें ऐड करेंगे 3 से 4 टेबल स्पून चीनी। चीनी जो है दूध में ऐड होगी, वो चाय में बिल्कुल भी ऐड नहीं होगी, क्योंकि इसका एक अपना तरीका होता है। तो चीनी को इसमें अच्छी तरह से पिघला कर एक बॉयल लगा दें और इसके जो है एक अलग से पतीले में निकाल लें। तो दूध डालने के बाद अभी हम लोग इसमें ऐड करेंगे अपनी कश्मीरी चाय, जिसको हमने 20 से 25 मिनट अच्छी तरह से पका दिया था। अभी आप देखेंगे कि इसका कलर ख़ुद ब खुद ही चेंज हो जाएगा। तो माशाल्लाह आप देख सकते हो कि हमारी चाय का कलर जो है एक पिंक कलर में कन्वर्ट हो गया है। तो यहाँ पर हमारा कलर जो है इतना तेज़ नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि इसका कलर जो है थोड़ा तेज़ लगे तो इसको 3 से 4 मिनट और पकाते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। तो 3 से 4 मिनट के बाद आप देख सकते हो कि हमारी चाय का कलर कितना परफेक्ट बन चुका है। तो अब इसको फ्लेम से नीचे उतारते हैं और आपको इसका फाइनल रिज़ल्ट दिखाते हैं कि हमारी कश्मीरी चाय कैसी बनी है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह दोस्तों, हमारी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही खुशबूदार कश्मीरी चाय बिल्कुल तैयार है, बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस लुक के साथ। आप देख सकते हो कि हमारी कश्मीरी चाय कितनी परफेक्ट और कितनी कलरफुल बनी है। तो आप एक बार इस तरीके से घर में ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह जब आप इस तरीके से एक बार बनाएंगे तो आपका चाय का कलर भी परफेक्ट बनेगा और आपकी चाय भी बिल्कुल मज़े की बनेगी। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको हमारी कश्मीरी चाय की रेसिपी की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन के बटन को ज़रूर से दबा दिया कर, ताकि आपको हमारी न्यू रेसिपी की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला आपको सदा खुश और सलामत रखे। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।